परम अवतार श्री कृष्ण। बहन, बाल भोज की सारी व्यवस्था तो हो गई है, अब केवल दूध की ही कमी है। तुम गौशाला आ जाना, हम तुम्हारे लिए दूध निकाल कर रखेंगे। दूध तुम्हारा किंतु खीर में विष मेरा। आज रात माँ का रुदन गूंजेगा पूरे गोकुल में। अब देखती हूँ ये गांठ तू कैसे खोलता है। मैया, मेरी गांठ खुल गई नहीं। कान रखो, सदैव अपने मैया के पल्लू से बंधा रहना है। प्रभु, इस संसार की कोई भी शक्ति बांध नहीं सकती। आज उसी नंदलाल को माता यशोदा ने अपने आंचल से... आज मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगी, चाहे तू कुछ भी कहे। मैया, यदि दोबारा तूने देवकी के बारे में सोचने की भूल की तो समझ गई कि पहले पूतना का रूप, फिर वो चाहे उसकी मुक्ति हो या मृत्यु। कान्हा, हमने बछड़ों के भाग का बहुत सा माखन खाया है। अब समय आ गया है बछड़ों को उनका अधिकार दिलाने का। तो चलो गोपेश्वर गुफा की ओर। तुम्हारी ये योजना इन सभी ग्वाल बालकों की मृत्यु का कारण बनेगी। अगले हफ्ते परम अवतार श्री कृष्ण में देखिए। कान्हा कहाँ है? कान्हा सो रहा है। वो अवश्य ही कोई शैतानी कर रहा होगा। लल्ला तो सचमुच यहाँ नहीं है। हमारा लल्ला पता नहीं कहाँ चला गया। अरे गांव में कहीं खेल रहा होगा, आ जाएगा। नंद बाबा, कान्हा और उसके सारे सखा गोपेश्वर गुफा की ओर जा रहे थे। भूखे बछड़ों के कष्टों का निवारण करते कृष्ण और उनके मित्र फंसे पूतना के माया जाल में। देखना ना भूलिए परम अवतार श्री कृष्ण, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30। मुझे मेरी भूल का इतना बड़ा दंड मत दो लल्ला। लल्ला, तेरी मैया तुझे पुकार रही है, तू कहाँ है? कान्हा, ये तो सचमुच की राक्षसी है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी दीवार मुझे तुम तक पहुंचने के लिए नहीं रोक सकती। नंदलाल ने आज ये सिद्ध कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। हमें तो केवल अपने धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। तुम जितनी देर बाहर आने में लगाओगे, तुम्हारी मृत्यु उतनी ही भयानक होगी। पूतना के साथ खेल अब ना ही होगी एक कंदरा और ना ही तुम लोग छुप पाओगे। कान्हा, कुछ करो कान्हा। मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता कान्हा। अब मंगल क्या करेगा कान्हा? जो भी करेगी वो पूतना करेगी। तब तक केवल हम प्रतीक्षा कर सकते अपनी मृत्यु की। प्रतीक्षा नहीं रामा, प्रार्थना। मैया कहते हैं जब संकट इतना बड़ा हो और कोई मार्ग ना सूझ रहा हो तो हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। मैया जब भी चिंतित होती है इसी मंत्र का जाप करती है। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। ये ध्वनि कैसी है? ये लोग तो विष्णु के पवित्र मंत्र का जाप कर रहे हैं। अपनी बहन के प्रति तुम्हारा ये प्रेम देखकर मुझे अपनी बहन देव, मेरा प्रेम भी ऐसा ही है बकासुर। कितनी बार मैंने उसकी हत्या करनी चाही पर मोह जाग गया, मोह उसे जीवित देखने का। तुम्हारा प्रेम केवल मैं समझ सकता हूं बकासुर। पूतना अपना कर्म कर रही है, क्योंकि यदि वह इस बार भी असफल हुई तो कंस अवश्य उसकी हत्या कर देगा। कंस अपना कर्म कर रहा क्योंकि वह जानता है कि यदि माता देवकी का 8वां पुत्र जीवित रह गया
तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। और कान्हा अपना कर्म कर रहे हैं देवी, क्योंकि उनके अवतार का एक उद्देश्य अत्याचारी कंस का अंत करना भी है। देवी, जीवन माया और कर्म के बीच की एक कड़ी है। जो कोई भी माया की इस कड़ी को अपने कर्म से तोड़ता है, अंत में जीत उसी की होती है। बस एक कड़छी खीर और तुम सबकी हंसी बन जाएगी मृत्यु गंभीर। अब क्या हुआ? गाय राम रही है काकी। मेरी बात तो सुनो, खीर तो खाते हुए जाओ। प्रभु, कईयों ने ग्वाल बालों की रक्षा तो कर ली, किंतु नंदलाल वे तो अब भी खीर के पास है। यदि उन्होंने पूतना की विषैली खीर खा ली तो? तो मतलब तुम मेरे साथ वीडियो के ऑफिस नहीं चलोगी? नहीं जाएंगे। अभी मैं जाता हूँ, तुम्हारे बाबूजी को सब सच बता देता हूँ। विशु जी को भुट्टे बहुत पसंद है, वो अक्सर हमारे लिए भुट्टा लेकर आते थे। भुट्टा तो सबको पसंद होता है, मैं भी तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। वो बाबूजी, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। इस पे डैड के दिल्ली के बिजनेस के सारे अकाउंट्स के पेपर्स थे। इम्पोर्टेंट पेपर्स की जिम्मेदारी सुमन को कैसे दे सकते हो? कभी मासा की दवाइयां रखकर भूल जाती है और कभी काम करते करते सो जाती है। कल क्या आज भी मैं आपके साथ सो सकता हूँ? जाओ बेटा, उस बेड पे जाके कूद जाओ। बेड भी आपका और माँ भी आपकी। माँ हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है ना, तो क्यों ना हम उसे ही अपने रास्ते से? नहीं, विद्या के बजाय उसकी कमजोरी पर वार करना होगा, और उसकी कमजोरी उसका परिवार है। अभिषेक अवस्थी, मुझे लगा था कि तुम मुझे इस घर में पत्नी की दर्जे से लाए हो, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे इस पूरे घर की गंगू में रख दिया। क्यों? 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 क्या? ये डेली सोप वाली एक्टिंग है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे क्या बात करूं? और इतना क्यों चिल्ला रही हो तुम? ऐसा क्या कर दिया तुमने? औरतों का तो काम होता है ना घर समेट के रखना, तो इसमें एटीट्यूड क्या दिखा रही हो? हैं? अत्यंत निम्न कक्षा का तर्क दिया है तुमने अभी। तुम ससुर पहले टसुआ बहा लो और चाहे रिपोर्ट लिखा लो। तो लिखी ना रिपोर्ट, किसने रोक रखा है? आपका हाथ, लिखिए। खोने वाले की पहचान कछू। पीठ के बाईं तरफ तिल का निशान। गौरी मैम के बाईं तरफ कहाँ है? तिल तो दाईं तरफ है, बाईं तरफ तो मस्सा है। तुम कहो बेबी? हम लोग मसूरी से 55 किलोमीटर ऊपर एक जगह है, एक गेस्ट हाउस है, गुमनाम गेस्ट हाउस, वहीं पर ठहरे।
ओके? मैं तो ये भी सारा घर का काम निपटा दी, और यो बड़ो है ना, ये कुछ करने ना देती। मतलब यो से कि बड़ों ने आप सबकी आदत बिगाड़ रखी से। अब तो बड़ों को एक और काम करना होगा कि आप सबकी बिगड़ी आदत सुधारना होगी। बड़ों अब अपनी सास और ताई जी सास को बता कि इनके जिम में कौन कौन से काम आवे से, और मैं देखती हूँ कौन अपनी जिम्मेदारी से भागे से। कौन है आप लोग? ये बंदूक बंदूक क्यों दिखा रहे? इस साध्वी को अंदर ले लो। साध्वी माँ तो सच में नहीं। तुम्हें तो लेके गई उन्हें। काका हमारे साथ कहीं नहीं गई है साध्वी माँ। बेटी, अगर तुम साध्वी माँ को नहीं लेके गई थी तो फिर कौन ले गया? मौत का स्वाद चखने के लिए तैयार हो जाइए साध्वी माँ। दीदी, ये क्या पागलपन है? पूरी की पूरी दाल बर्बाद कर दिया आपने। आपको चोट लग गई है, मैं देखती हूँ। कैसे लगी आपको? वो राज ने कहा है कटोरी में है, वही ढूंढ रही थी। ऐसा झूठ क्यों बोल रही हो तुम?